ओम शांति 30 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली में से विशेष टॉपिक है कर्मों की गुह गति की ज्ञाता बनो। ये वाणी 21 नवंबर 1992 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, आज सर्व खजानों को देने वाला बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को खुद मिले हैं और सर्व को एक जैसे एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानियत नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उसके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह जाता। यह फखुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बाबा कहते हैं, बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। यह ऐसा क्यों, वह यह क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होगा। प्रश्नचित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। बाबा कहते हैं, आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझाना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को भी तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? यह जमा करना ही समझदारी है। यह समझदारी है, बाबा पूछ रहे हैं। और सोचो, अगर बुरी बात और बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या किया? अपनी बुद्धि वृत्ति वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ
मानी जाएगी। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, खिचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अगर कोई भी बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। लेकिन कर्मों की गति का गुहे रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो वह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुब्बज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुब्बज में आवाज करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने की गलत फैलाने के संस्कार है जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गलानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गलाने की वहाँ तक पहुँचते जरूर हैं। बाबा कहते हैं अपने एक गलाने की होगी और वह आपको कलशित करने के लिए आपकी 10 गलानी करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के रूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इसी बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और ही करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, यहाँ तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुहे गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। किसी को मौज नहीं समझना, जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही तो जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुही गति के ज्ञाता बनो।
वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुहि गति, ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थ भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस पर वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण मन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला के से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता की बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। ओम शांति। वरदान बाबा वरदान दे रहे, आत्मसात कर लेंगे। विश्व में अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व में रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। समझा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा।